आइए जानें स्वास्थ्य के लिए स्नान और जल की उपयोगिता। मित्रों, मानव जीवन के निर्माणकारी तत्व में जल का प्रमुख स्थान है। शारीरिक स्वास्थ्य, बाह्य और भीतरी अंगों की सफाई, शारीरिक शुद्धि और पवित्रता के लिए जल का उपयोग आदिकाल से किया जाता रहा है। कटे हुए स्थान पर गीले कपड़े की पट्टी बांधने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इंग्लैंड में सर जॉनसन क्लेयर ने 17वीं शताब्दी में स्नान को स्वास्थ्य और दीर्घ आयु जीवन का महत्वपूर्ण साधन बताया था। फेब्रिकुगम मैग्नम के विद्वान लेखक जॉन हैनकॉक ने चेचक और ज्वार में ठंडा पानी पीने को बहुत लाभकारी बताया है। मुस्लिम देशों में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को आज भी मानते हैं और अनेक बीमारी में शीतल जल प्रयोग करने को अत्यंत लाभप्रद समझते हैं। शरीर में खून की सफाई, मलों की सफाई और क्रांति प्रदान करने वाली वस्तु जल है। जल जब आंतों में पहुंचता है तो इसका एक अंश पाचन क्रिया में भाग लेता है। आहार को रसयुक्त बनाकर पाचन क्रिया में मदद देता है और मल को गीला बनाकर मलद्वार की ओर धकेल देता है। इस बीच जल चूसक कोशिकाएं अपना कार्य आरंभ करती हैं और जल से ऑक्सीजन प्राप्त कर सारे शरीर को क्रांतिवान, रक्त को शुद्ध और शिराओं को प्रवाहमान बनाती हैं। इसलिए संतुलित आहार में पेट का आधा भाग आहार और चौथाई भाग जल से भरने की उपयोगिता बताई जाती है। आहार के बाद एक एक घंटे में कई बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी होता है। प्रातःकाल ऊषापान अर्थात चारपाई से उठते ही एक गिलास शीतल जल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अमृततुल्य माना जाता है। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है और मस्तिष्क की ताजगी दिन भर बनी रहती है। ठंडा पानी जब आंतों में पहुंचता है या जब किसी विशेष स्थान पर शीतल जल या बर्फ का प्रयोग करते हैं तो दूसरे अंगों का रक्त उस स्थान की ओर खींच जाता है, जिससे वह स्थान मजबूत बनता है और उस स्थान का विष या रोगवर्धक शक्ति समाप्त हो जाती है। आमाशय की यह क्रिया आंतों को मजबूत करती है और पाचन क्रिया को सशक्त बनाती है। उपवास काल में जल के अधिकाधिक प्रयोग से संचित मल गीला होकर बाहर निकल जाता है। जल से स्वास्थ्य बनाए रखने के साथ साथ उसका प्रयोग अनेक बीमारियां दूर करने में भी होता है। फिलाडेल्फिया के प्रसिद्ध चिकित्सक बेंजामिन रस ने ठंडे पानी के प्रयोग से पीले ज्वार, गठिया, चेचक तथा शीतला माता का सफल इलाज किया है। बर्फ से भरी हुई थैली का प्रयोग रस के सिद्धांत के अनुसार ही सन 1794 ईस्वी में प्रचलित हुआ, जो अब डॉक्टरी चिकित्सा का अंग माना जाता है। गीली पट्टी बनाकर घाव या चोट में रखना भी ऐसी ही पद्धति है। इससे उस स्थान के रक्त की रोग निरोधक ऊष्मा बढ़ती है, जिससे तत्कालिक लाभ मिलता है। इन प्रयोगों से जल के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। शरीर में जल का उपयोग मुख्यतः दो प्रकार से होता है। आहार की तरह जल पीने से और स्नान के द्वारा शरीर जल के सूक्ष्म और स्थूल प्रभाव ग्रहण करता है। यह दोनों ही साधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य के लिए इन दोनों का विकास आवश्यक है। शीतल जल में स्नान करने से शरीर में हल्कापन आता है, रोमकूप साफ हो जाते हैं, शरीर की गंदगी मिट जाती है और दिन भर काम करने से उत्पन्न थकान व रात्रि में सोने से उत्पन्न शीतलता समाप्त हो जाती है। शरीर में ताजगी तथा नवजीवन का संचार होने लगता है। प्रातःकाल का स्नान इस दृष्टि से अधिक उपयोगी माना जाता है। शयनकालीन स्नान से शरीर का पसीना, चिपचिपापन और चुस्ती दूर हो जाती है। इससे थकावट दूर होती है और भूख खुलकर लगती है। रात्रि में पूरी नींद लेने के लिए शयनकालीन स्नान लाभप्रद होता है। स्नान से शरीर की मांसपेशियों की शिथिलता दूर हो जाती है और सारे शरीर में चैतन्य विद्युत का प्रवाह दौड़ जाता है, जिससे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, रोम को खुल जाते हैं, जिससे रक्त में मदद मिलती है। स्नान से केवल त्वचा और बाहरी अंगों की ही सफाई और शुद्धि होती हो, इतना ही नहीं वरन आंतरिक चेतना भी प्रादुर्भूत होती है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पेट संबंधी शिकायतें दूर हो जाती हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद सूर्य की लाल किरणों से शरीर को सेकने से प्राकृतिक विटामिन प्राप्त होते हैं। शरीर में स्निग्धता आती है
और त्वचा की कोमलता बढ़ती है। इसलिए स्नान के बाद कुछ देर तक शरीर को वस्त्र विहीन रखना चाहिए, ताकि वायु के द्वारा जो जल की आर्द्रता शरीर में शेष रह गई है वह समाप्त हो जाए। अन्यथा दाद, खुजली और चखत्ते पड़ने की शिकायतें उठ खड़ी होती हैं। स्नान करने का वैज्ञानिक तरीका यह है कि पहले खूब रगड़कर शुद्ध सरसों के तेल की मालिश करें, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लें, ताकि शरीर से उत्पन्न खून की गर्मी कम हो जाए। अब आप अपने पैरों से ऊपर शरीर की ओर के अंगों को खूब रगड़कर धोना आरंभ करें। शरीर को खूब मल मल कर धोना चाहिए और पानी की कमी का संकोच न करना चाहिए। साबुन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना उपयोगी नहीं माना जाता। यह आवश्यक मुल्तानी मिट्टी से पूरी कर सकते हैं। मिट्टी में विष खींचने की अपूर्व शक्ति होती है, पर साबुन में कुछ रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। कास्टिक की अधिकता वाले साबुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत किसी रोएदार मोटे तौलिए से शरीर के अंग प्रत्यंग को इतना रगड़कर सुखाना चाहिए कि रक्त का आभार स्पष्ट दिखाई देने लगे। इससे शरीर में गर्मी दौड़ जाती है और थकावट दूर होकर शरीर में हल्कापन आ जाता है। तैरकर स्नान करने से स्वास्थ्य को दोहरा लाभ होता है। तैरना एक प्रकार का रोचक व्यायाम है। इससे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग का संचालन होता है और श्वास प्रश्वास की क्रिया में गति उत्पन्न होती है। तैरने से छाती चौड़ी होती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। तैरने से मनुष्य को दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। जल के नीचे फुहारे में बैठकर स्नान करना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वर्ष में 2-3 जल वृष्टि के बाद रिश्ते पानी से स्नान करना भी अच्छा होता है। छोटे बालकों को छोटे टब में स्वच्छ जल भरकर उछल कूद करते हुए स्नान करने देना चाहिए। इससे मानसिक प्रसन्नता भी साथ साथ बढ़ती है। जल का स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है। यूँ भी कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। इसकी प्रामाणिकता कुछ दिन स्नान न करने या कम जल पीने से ही सिद्ध हो जाती है। अतः हमें अपने आहार के साथ जल भी पर्याप्त मात्रा में लेने का स्वभाव बनाना चाहिए। स्नान के द्वारा बाह्य और भीतरी अंगों की सफाई, शक्ति और सजीवता भी बनाए रखना चाहिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।